ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष दिन है। क्या है? बृहस्पतिवार। बाबा को भोग लगाया, स्वीकार किया। आज 26 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हर मुरली ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों ही पॉइंट्स को लेकर चलती है। तो हम बच्चों का कर्तव्य है कि बाप की श्रीमत का पालन करना। जितना हो सके मुरली में आए ज्ञान के पॉइंट, योग, धारणा और सेवा के पॉइंट निकालें और उन्हीं के अनुरूप उस दिन कार्य करें। तो धीरे धीरे हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा। मुरली ही वो खजाना है, कुबेर का खजाना है, जिससे हमें सर्व प्राप्तियां हो सकती हैं। तो बाबा कहते कि सदा तुम्हें किस पर चलना है? श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर चलना है। यही पुरुषार्थ। और हम क्या करते हैं? श्रीमत पर ना चल, मन मत बीच में ले आते हैं। तो हमें मनमत और श्रीमत क्या है ये देखना है कि जो मैं कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या वो श्रीमत के अकॉर्डिंग है। आज बाबा ने विशेष रूप से यही सावधानी दी, यही चेकिंग के लिए कहा है। स्व की स्वयं चेकिंग करनी है कि मैं बाप की श्रीमत का कितना पालन करता हूँ या करती हूँ। साथ ही बाबा ने कार्नेशन डे के बारे में भी बताया कि सच्ची सच्ची दिवाली कब मनाते हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे सदा श्रीमत पर चलना है। सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है, माने आत्मा की ज्योत जग जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? बताइए, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? प्रश्न के दो भाग हैं और साथ में कि ऊंच पुरुषार्थ क्या है। बताइए पहले तो पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत क्या है? श्रीमत क्या है? याद की यात्रा श्रीमत है। श्रीमत क्या है? अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझकर चलो। जब श्रेष्ठ आत्मा समझकर चलेंगे तो बुद्धि का योग परम आत्मा के साथ जुड़ जाएगा। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। बाबा चाहते हैं बच्चे होशियार बने। इसलिए मुरली में दूसरा प्रश्न है, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी एक राय देते हैं? सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? क्या राय देते हैं? बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। हद की नहीं, सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, स्नान आदि कर लेना, यही पवित्रता नहीं है।
मन, वचन और कर्म में किसी भी प्रकार की अशुद्धि, अपवित्रता है। तो बाबा कहते बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे, अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कारोनेशन डे मना सकेंगे। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। बाबा के ओम शांति। बाबा कहते बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों को याद की यात्रा से विनाश करते हैं। यह तो आत्मा जानती है कि हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। बल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय ही अच्छी लगेगी, वो उसमें प्रश्न उत्पन्न नहीं करेंगे। बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते, कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। किसके पास रहते हो? बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। संग का भी रंग लगता है ना, तो किसके संग में हो? ईश्वरीय संतान बाप के संग में है और साथ में ईश्वरीय संतानों के संग। गायन भी है ना, संग तारे और कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। जब ये भूल जाता है हम ईश्वरीय संतान है तो क्या समझते हैं? आसुरी संतान हो गए ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को ये घड़ी घड़ी भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए। जब हम भूल गए कि हम ईश्वरीय संतान हैं तो उसकी मत पर भी नहीं चलते हैं, न कि अपनी मनमत पर। मनमत मनुष्य मत को कहा जाता है, मनुष्य मत आसुरी ही होती है। देखो बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य की मत आसुरी ही होती है। बड़ा विचारणीय है, इस पर सारा दिन मंथन करना है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वे बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए सतो प्रधान की ही महिमा भी होती है। बरोबर जानते हैं हम सुख धाम के मालिक बनते हैं नंबरवार। जितना जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं, और जितना अपनी मत पर चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया है कि यह भी पुरुषार्थ है, जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बगैर तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही ओना रखना है। ओना माना फिक्र रखना है कि तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं। देखो आज बाबा ने ये प्रश्न दे दिया है कि भाई कितने वर्षों से हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि अब भी इसको अच्छी तरह से समझते नहीं है। इसीलिए कहा है, क्या कहा?
हम बहुत दूर हैं। इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो क्या होगा? कल्प कल्पांतर के लिए पद कम हो जाएगा। शरीर का तो भरोसा नहीं है ना, इसलिए पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है ऊंचते ऊंच भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो व नहीं वह तो तुम जानो, और कौन जाने? और शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, यह भी देहधारी है। यह कौन? ब्रह्मा बाबा भी। इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत है जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं। पवित्रता की मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह ब्रह्मा की मत नहीं है, यह है तो पुरुषार्थी है। ब्रह्मा भी क्या है? पुरुषार्थी है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंचा है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को ये फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मन मत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। क्या है श्रीमत? अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कारोनेशन है, माने फंक्शन होता है जब सिंहासन पर बैठते हैं। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती है। ये जो दीपावली दीपमाला मनाते हैं वह है झूठी, बाहर के दीपक जगाते हैं। वहाँ तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है। इस समय 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति बुझाई है सारी दुनिया की, इसमें भी खास भारतवासी, आम दुनिया। अभी पाप आत्माएं तो सब हैं, सबकी कयामत का समय है। कौन सा समय है? कयामत का समय है। तो फिर क्या हो जाना चाहिए कयामत के समय? सावधान हो जाना चाहिए। बाबा कहते सबको हिसाब किताब चुकतू करना है, क्योंकि कयामत का समय हिसाब किताब का समय है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंचते ऊंच पद पाने का। श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हो, शिव बाबा की याद बगैर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं, हर एक अपने अपने आप से पूछे कि मुझे कितने वर्ष हुए हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुमको इतने वर्ष हुए हैं, फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? आज ये प्रश्न पूछें, फिर भी हम क्यों कच्चे हैं, है ना? तो ये धारणा क्यों नहीं होती? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। सबके पास है सोने का बर्तन? कहाँ है सोने का बर्तन?
बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बर्तन कहा है, क्योंकि धारणा किस में होती है? बुद्धि में। क्या सत्य है, क्या असत्य है ना? तो वो सारी धारणा बुद्धि में। तो बाबा कहते सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। वो सोचते हम तो पुराने हैं, हमें तो सब कुछ आता है, सब कुछ पता है। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा की पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। ऐसे बच्चे बाप को कितने प्रिय लगते हैं। दुनिया में भी लौकिक में भी कौन बच्चा प्यारा लगता है? जो बाप की आज्ञा का पालन करता हो, हाजी का पाठ हो, है ना। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं बाप को कौन से बच्चे प्रिय लगते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं कि जो बाप के सेवा में सर्विस में अपने को कुर्बान कर देते हैं। बाप को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ। तो अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करते रहो। देह के सब संबंध त्याग करने पड़े। कौन से संबंध त्यागने पड़ेंगे? देह के। तो रहेंगे तो इन्हीं के बीच। तो क्या समझकर? आत्मा समझकर। ये भी उसी परम पिता परमात्मा की संतान है। मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे सिवाय एक बाप के, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो यहाँ भी चेकिंग का पॉइंट है कि कितने मित्र संबंधियों को देखकर क्या मुझे शिव बाबा याद आता है या मित्र संबंधी ही याद आते हैं। ये भी चेकिंग करनी है कितना मेरा आत्मा का पाठ पक्का है। ये बाप दादा भी समझ सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। कैसे सुधरेंगे? श्रीमत पर चलने से। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं। क्रोध का तो डबल नुकसान है ना, अपने अंदर को भी जलाते हैं तो दूसरे को भी जलाते हैं। वह भी निकलना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि वह है जिस्मानी पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई, जो रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी यहाँ अंदर यानी मधुबन में आ न सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए यह तो अच्छा नहीं, पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंतकाल में मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, है ना। क्या कहेंगे? हम बीमार थे, हमें देखने नहीं आए, हम देखने आएंगे तो फिर वो याद आएंगे, फिर वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे क्योंकि बुद्धि योग उस तरफ चला गया। बाप तो पूरा पुरुषार्थ कराते हैं, कोई की भी याद ना आए। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आए हमें देखने के लिए, नहीं, उन्हों को बुलाना ये कायदा नहीं। कायदे से चलने से ही सदगति होती है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमो प्रधान बुद्धि ये समझते नहीं है। ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं है। क्या कहा राजबाला बहन? हाँ, राय देने वाला कौन है? ईश्वर है स्वयं। स्वयं भगवान आकर के राय देते हैं फिर भी सुधरते नहीं। बड़ा खबरदारी से चलना है। यह है हॉलीएस्ट ऑफ होली स्थान, पतित यहाँ ठहर ना सके। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय जरूर याद आएंगे। देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त
बन पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है। सर्विस लायक बन ना सकें, कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। दिखाते हैं ना कि पत्थर बुद्धि बन गए, है ना। फिर उनका आकर भी उद्धार बाप ही करते हैं। तो कैसे बन जाएंगे? यदि बाप की आज्ञा की अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ऊपर चढ़ने के बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं वही बच्चे प्रिय लगते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं वह तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी आज्ञा नहीं अवज्ञा नहीं करनी है। दोनों बाप लौकिक कौन कौन से है? लौकिक और पारलौकिक बाप, बाप दादा दोनों बाप हैं। तो कहते हैं उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर, बहुत बड़ी बात है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। वही ड्रामा में रिपीट होगा ना। तो पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत काल में एक ही शिव बाबा याद आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं। वह इतना खुशी में नहीं रह सकते, ऊंच पद पा नहीं सकते। तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है। आज क्या है? सतगुरुवार है। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है। बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, वह है जिस्मानी विद्या और यह तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तब ही हम ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है। बात मत पूछो, खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती हैं दिन रात, क्योंकि ये वंडरफुल ज्ञान है ना। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसे लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। क्रोध मनुष्य को जलाता है और काम काला बना देता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं है जितना क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है, कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसकी भी चेकिंग करनी है। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं, माने निराकार की भी और साकार ब्रह्मा बाबा जो कहते हैं उसकी भी अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं कि यह तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। देखिए बाप जो है आज कैसे बड़े कठोर शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। अभी कहा था पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, अभी कहा जो बाप समझते हैं यह तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं। स्टेटमेंट को याद कर लो। सिवाय एक बाप के किसको भी याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। तुम हो संगम पर अपने नए घर को, शांति धाम को याद करो। यह तो बेहद की बढ़ाई है ना। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है
कहते हैं हम ये पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार कर देती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है ना कि बच्चे फेल होते हैं, तो बाप को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पावें तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाला ना बने। बाप चाहता है ना कि मेरी निंदा कराने वाला ना बने। कहेंगे कि देखो इतने साल ज्ञान में चले और अब देखो हम तो पहले ही मना करते थे। तो इसलिए कहते मेरी निंदा कराने वाला ना बने, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। किसकी निंदा? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो, इसमें अहंकार की बात नहीं। सारा समझाकर बाबा कहते आज के लिए इतना ही। अच्छा, मीठे मीठे सिद्धि लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। दूसरा, क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। स्नेह की क्या निशानी है? वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो, माने परिवर्तित कर लो, मोड़ लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतारो। भक्त तो अपना सिर उतार कर देने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति।